अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। वेट कर रही हूँ गाड़ी का, क्योंकि अब्बू जो है गाड़ी लेने गए हुए हैं, पीछे गैराज में खड़ी हुई, वहाँ से निकालने गए हुए हैं। तो नीचे हम वेट करेंगे, नीचे चलते हैं। अब्बू का वेट कर रहे हैं। उरुज तो पहले उतर गई हैं, अब हम उतर रहे हैं, अम्मी और मैं। नीचे जाके देखते हैं, अभी तक तो आए नहीं हैं। गली में भी बहुत सन्नाटा हो रहा है, अभी इस टाइम कोई है नहीं, वरना ज़्यादातर तो लोग, देखा है आपने कराची में अमूमन लोग गलियों में बैठे हुए होते हैं, ज़्यादातर घूम रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं। दोपहर का टाइम है इसलिए कोई रश वगैरह नहीं है। तो ये हम वेट कर रहे हैं अब्बू का। कराची की तो माशाल्लाह शाम बहुत ठंडी होती है और इतनी अच्छी हवा चलती है यहाँ, समंदरी हवा। तो एसी की भी क्या ज़रूरत है, हम तो सऊदीया से आए, हमें तो एसी की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है। लोग कहते हैं कि आप एसी के बिना कैसे रह रही हैं। माशाल्लाह हमें तो कराची का मौसम बहुत अच्छा लगता है। दोपहर में थोड़ी बहुत गर्मी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाम में तो बहुत अच्छा है। भाई जो सऊदीया में रहते हैं ना लोग, उनको पता है कि वहाँ की गर्मी कितनी ज़्यादा है, एसी के बिना तो आप रह नहीं सकते हैं। कि अपने बारे में बताएं, वहाँ क्यों आई हैं आप यहाँ। तो मैं जो हूँ शादी होकर सऊदीया से यहाँ आ गई हूँ। जद्दा में रहते थे हम लोग पहले, तो अब यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। तकरीबन 22 साल के बाद आई हूँ। बचपन में चले गई थी मैं, 7 से 8 साल की थी जब चले गई थी। तो अब यहाँ आ गई हूँ, शादी हो गई है, यहीं सेटल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू वहीं होते हैं अभी भी, लेकिन हम लोग यहाँ हो गए हैं, अम्मी, उरूज और मैं। हम दो ही बहनें हैं, भाई नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं, ये हम लोग आ गए, क्रॉसिंग पे आ गए। ये नई बनी है अजवा, यहाँ सुपर मार्केट बनी है, सुना है बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह आऊँगी यहाँ पर भी, तो फिर ही व्लॉग बना के आपको दिखाऊंगी कि कैसी है। बाहर से दिखने में बहुत अच्छी थी। और ये खड़ी हुई हैं कराची की बसें टूटी फूटी, जो कि कभी चेंज नहीं होंगी अब तक। इतने साल हो गए हैं, अभी तक यहाँ मेट्रो नहीं चली है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है क्रॉसिंग पे, तो निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ बन गया है क्योंकि बाज़ार क्रॉसिंग पे, ठेले वगैरह भी लगे हुए होते हैं और रिक्शे भी खड़े हुए हैं। स्टॉप बना लिया है सबने अपना। ये आ गई है क्रॉसिंग की नदी, जो अमूमन बारिश होती है तो ये बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, फुल रोड भी नज़र नहीं आता। तो बादल बहुत प्यारे हो रहे थे, काली घटा आई हुई थी। तकरीबन हम लोग निकले थे 5 बजे का टाइम था। तो जब निकले बादल बहुत हैं, क्योंकि बारिश बताइए कराची के अंदर, देखें होती है नहीं होती। इंशाल्लाह दुआ तो है कि कराची में अच्छी बारिश हो जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो ज़रूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक से ही तो दिल खुश होता है। तो अभी हम जा रहे हैं, ये हम आ गए हैं सीवीओ के रोड पर। सीवीओ का रोड तो आपको नज़र ही आ जाएगा, क्योंकि साफ़ सुथरा, डिफेंस के जो हैं रास्ते अलग ही नज़र आ जाते हैं, साफ़ सुथरे बिल्कुल, कचरा वचरा नहीं होता बिल्कुल भी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तो थोड़ा सा हमने सोचा मॉल जाने से पहले थोड़ा सीवीओ पे भी बैठ ही जाएं। इतना अच्छा मौसम था और बहुत सुकून था। पानी वो ज़रा पीछे था ना, इस वजह से शोर शराबा नहीं था पानी का, लहर वगैरह जो आती हैं बहुत ज़्यादा। और ये परिंदे आए हुए थे, ये नए परिंदे जो हैं, इनको जो है लोग पापड़ डलवा रहे थे। नीचे पापड़ वाला खड़ा हुआ था, तो वो पूछ रहा था कि पापड़ वगैरह डालना है, तो वो लोग डलवा रहे थे। तो फिर वो कौवे भी आ रहे थे, चीलें भी आ रही थी, और ये नए परिंदे, मुझे तो इसका नाम नहीं पता, तो वो भी खा रहे थे, तो बहुत प्यारे लग रहे थे। आवाम थी लेकिन शोर शराबा नहीं था ज़्यादा। बहुत अच्छा था, सुकून लग रहा था आज बहुत, क्योंकि आवाम देखें पानी में नहीं है, अमूमन पानी में होती है। क्योंकि वो जो जहाज़ सुना था आपने कि आया हुआ है सीवीओ पे, जो फंस गया था, वो चला गया है ना, तो सारी पब्लिक उस साइड पर चली गई है। हम हमेशा 2 दरिया की साइड पर ही आते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठना। तो अब हम लोग निकल रहे थे, तो मगरिब हो चुकी थी हमें तकरीबन यहीं। फिर उसके बाद
जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे हैं तो बूंदें आना शुरू हो गई, क्योंकि बादल हो रहे थे, काली घटा आई हुई थी, तो हल्की बूंदाबांदी हुई है, बस ज़्यादा नहीं हुई। हमने सोचा था कि कहीं तेज़ ना हो जाए। ये डॉल्मेन मॉल आ गए हैं हम लोग। अब अंदर जाने से पहले तो गाड़ी की चेकिंग करेंगे ये लोग। बहुत सिक्योरिटी है यहाँ पर, डिग्गी वगैरह चेक करते हैं। और ज़्यादा रश हो जाता है मगरिब के बाद यहाँ ना। देखिए आप क्यों देख सकते हैं गाड़ियों की कितनी ज़्यादा है अंदर जाने के लिए। तो नंबर आना भी ज़रा टाइम लग जाता है, क्योंकि गाड़ी पूरे चेक करते हैं ये लोग, डिग्गी वगैरह खुलवा के पूरा सब मशीन से चेक होती है, फिर उसके बाद ये आपको जाने देते हैं अंदर पार्किंग में। लेकिन बहुत अच्छी मॉल है ये। मैं सोचती हूँ कि ये तो कराची की सबसे अच्छी मॉल है। मैं सब मॉल गई हूँ लेकिन मुझे यही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सऊदी जैसी लगती है। मुझे सऊदी की याद आ जाती है इस मॉल को देखकर। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और मेरे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि नई आने वाली वीडियो आप लोग को आराम से मिल जाएंगी। अब हम पार्किंग में आ चुके हैं। पार्किंग तो मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इधर, बस ढूंढते रहो। हर जो गलियां बनी हुई इसमें जाते रहें आपके पार्किंग मिल जाए। माशाल्लाह पे यहाँ तो इतना रश होता है कि पार्किंग भी नहीं मिलती और फूड कोर्ट में भी जगह नहीं मिलती। जल्दी आ जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। हमें अभी पार्किंग ढूंढते ढूंढते बहुत मुश्किल में मिली है फाइनली। तो अब हम लोग यहाँ इस साइड पर मिल गई थी हमें, क्योंकि मिल नहीं रही थी हमें पार्किंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पार्किंग मिल गई है, अंदर जाके मिली है। काफ़ी याद रखनी पड़ती है पार्किंग का नंबर वगैरह के, भूल ना जाएं, क्योंकि सब एक सा ही बना हुआ है। तो इसलिए ये पीछे आ रहे हैं अम्मी अब्बू। अब्बू को टेंशन थी कि गाड़ी मैंने सही लगाई है, गलत तो पार्क नहीं करी। तो मैंने कहा था कि अब्बू सही करिए, तो उनको टेंशन है, वो पीछे देखते हुए आ रहे हैं कि सही करी है नहीं करी। तो फाइनली हम मॉल में आ चुके हैं। ये अंदर जो है मैंने दरवाज़े पे एंट्रेंस की नहीं बनाई, क्योंकि वो बैग वगैरह चेक कर रही थी और टेम्परेचर वगैरह चेक कर रही थी, इसलिए मैंने उनकी नहीं बनाई, कभी उनको बुरा लग जाता। लेडीज़ थी ना वो, इसलिए। यहाँ मॉल में तो आप कभी भी आ जाएं, डॉल्मेन मॉल की लफ्टन, हर वक्त ही रश मिलेगा आपको। ये एग्ज़िबिशन लगी हुई थी हैवी बाइक की। लड़कों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों में, हमें तो नहीं है इतना, लड़कियों का तो नहीं होता इतना। ये स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे चीज़ें वगैरह मिलती हैं। एक्सपेंसिव होती हैं बहुत यहाँ की चीज़ें, लेकिन क्वालिटी होती है इनकी अच्छी होती है बहुत। ये चीज़ें लगी हुई हैं ज़्यादा अच्छी अच्छी। यहाँ आगे बच्चों का स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ पे भी कोई कंपनी ने लगाया हुआ था स्टॉल वगैरह अपना, तो मैं वहाँ नहीं गई। यहाँ बच्चों के टॉयज़ वगैरह लगे हुए हैं, बलून लगे हुए हैं लाइटिंग वाले। बच्चों की तो बस यही चीज़ें हैं फेवरेट। अब मैं जाऊँगी ऊपर यहाँ, क्योंकि यहीं से फूड कोर्ट में जाना है मुझे, तो यहीं से चलते हैं ऊपर फूड कोर्ट में। यहाँ जो है लोग पाकिस्तान में अबाया कम पहनती हैं, यहाँ मॉल में मैंने देखा है। ज़्यादातर कपड़े कमीज़, लॉन के कमीज़ शलवार पहनती हैं। कुछ लोग तो दुपट्टा भी नहीं लेते, तो उनकी अपनी मर्ज़ी है भाई। यहाँ का माहौल ऐसे ही है पाकिस्तान का, वहाँ सऊदीया का माहौल अलग है, तो इसलिए हमें थोड़ा चेंज लगता है इतने साल के बाद। हाँ, ये था मिनीसो जो है हर जगह है, सऊदीया में भी था, यहाँ पे भी है। सऊदीया का ज़्यादा फेवरेट है हमारा, यहाँ का भी अच्छा था। ये पर्स वगैरह लगे हुए हैं, बैग की वैरायटी आपको दिखा रही हूँ मैं। 1100 रुपये में भी है। ये नीचे वाला भी मिल जाएगा आपको, ऊपर वाला 1500 में था। ये कैजुअल है एकदम, डेली यूज़ में ले सकते हैं आप। ये लगा हुआ था 1500 का, मुझे 1500 का नज़र नहीं आया, मैं समझी 500 रुपये में लगा हुआ है। मैं उससे कह रही हूँ इतना सस्ता कैसे हो सकता है। फिर मैंने प्राइस टैग देखा तो 1500 रुपये था। और यहाँ लड़कियों की एक्सेसरीज़ भी लगी हुई थी भाई। जो लड़कियों शौकीन हैं इन चीज़ों की तो वो देख सकती हैं, अच्छी लगी हुई हैं, बिल्कुल वेस्टर्न है, अच्छी लग रही है मुझे। लेकिन मैं इस तरह की पहनती हूँ तो मैंने नहीं ली। मैं ज्वेलरी वगैरह ज़रा कम पहनती हूँ, ये इयररिंग्स वगैरह मैं पहनती हूँ। रिंग्स मुझे ज़्यादा शौक है। ये 600 रुपये में लगी हुई थी। 600 रुपये में आप देख सकते हैं भाई, मॉल के हिसाब से हैं ये पैसे, क्योंकि ये है जापान का ब्रांड है, ये मिनीसो।
इसकी चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। देख सकते हैं ना आप कितनी प्यारी चीज़ें हैं ये, क्योंकि हम लोग सऊदीया में जाते थे ना, वहाँ से ज़्यादा चीज़ें लेते हैं। वहाँ पे भी ये है मिनीसो, तो इसलिए यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पर भी है, यहाँ से भी मैंने चीज़ें ली हैं, लेकिन हमें तो वहीं का अच्छा लगता है। ये मेकअप भी मिल जाएगा आप लोगों को। मेकअप वगैरह नहीं लेती मैं, ये देखा था मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, सोचा कि मेकअप की वीडियो बना लूँ थोड़ी सी। मैंने कहा लड़कियों का ज़रा इंटरेस्ट होता है मेकअप वगैरह में, तो इसलिए मैंने मेकअप की भी बना ली थी। मेकअप बिल्कुल सही था, इनकी कोई ज़्यादा हाई रेट नहीं थे, सही है इतना पाकिस्तान के हिसाब से। हमें रियालों में भी वही हिसाब पड़ता है, वहाँ पे भी 30-35 रियाल की नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हमें वहाँ की आदत है तो हमें वहाँ के पैसे कम लगते हैं, 30-35 रुपये। यहाँ पे भी वही सेम रियाल लगा लो और पैसे रुपीस लगा लो, सेम वही होते हैं, कन्वर्ट करें तो इनको। तो हम आ गए थे फूड कोर्ट में ऊपर। फूड कोर्ट में अभी इतना रश नहीं था, क्योंकि 7 बजे का या 8 बजे का टाइम था ये तकरीबन, रात में रश होना शुरू हो जाता है। अभी तो फूड कोर्ट में आपको चेयर्स टेबल सब बिल्कुल खाली साफ़ सुथरी दिख रही है, वरना आप ज़रा रात में आ जाएं थोड़ा 9-10 बजे के टाइम, आपको एक चेयर ही नहीं मिलेगी कहीं खाली। टेबल तो आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि पूरी फैमिलियाँ फुल होती हैं, बैठी हुई होती हैं। ये थे यहाँ पे फूड कोर्ट है, यहाँ खाने के बने हुए हैं। चलें हम चल रहे हैं अपना ऑर्डर लेने। ये नया खुला है बर्गर क्लॉक डॉल्फिन मॉल में, अभी नई ओपनिंग हुई है इसकी, सोचा इसका ट्राई करें। लड़का बराबर में वो भी व्लॉग बना रहा था, मैंने देखा कि वो भी व्लॉगिंग करता होगा शायद, वो भी व्लॉग बना रहा था अपना। और ये था इधर का मेन्यू पेपर, मेन्यू कार्ड, इसके अंदर आपको यहाँ मिल सकती हैं। ये जो है ना बर्गर हैं सिर्फ सेपरेट आपको सब चीज़ें अलग से परचेज़ करनी पड़ती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर डील नहीं होती है। ये सब बर्गर हैं, फ्राइज़ आपको अलग से लेनी पड़ेंगी, कोल्ड ड्रिंक आपको अलग से लेनी पड़ेगी। तो ये था हमारा पूरा मील, हमने ले चुके थे हम लोग। और इनका बर्गर तो वाकई कसम से बहुत ही अच्छा था, और इतना आला था टेस्ट, जैसा दिख रहा था ना, प्राइस जैसे थे वैसे ही इनकी क्वालिटी थी, खाने में बहुत मज़े का था। फाइनली हमने खा लिया, पी लिया, इंजॉय कर लिया अपना। पूरा आज का दिन हमारा निकल गया यूँ घूमने फिरने में। फिर हम अब नीचे उतर रहे हैं। यहाँ कार्स वगैरह भी लगी हुई थी, मैंने नहीं देखी थी, मैंने हैवी बाइक ही देखी थी। ऊपर से जो है वो कार्स वगैरह भी नज़र आ गई थी मुझे। तो अब हम जा रहे हैं घर। सोचा ये था इनका बर्गर, माशाल्लाह बहुत अच्छा था खाने में। मुझे तो बहुत पसंद आया, KFC से भी ज़्यादा अच्छा था, मैकडोनल्ड KFC से भी। तो ये थी हमारी डील। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा व्लॉग। और ये लिया था उरुज ने हैप्पी मील डोनट, वहीं ऊपर से ही लिया था, बहुत मज़े का था ये भी। उम्मीद है कि आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मिलूँगी किसी, या तो कोई कुकिंग की रेसिपी के साथ ही आऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा लगा होगा आप लोगों को। मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाकर दिखाऊं। ये थी बाहर की डॉल्फिन मॉल, बाहर का भी मैंने आपको दिखा दिया व्यू कि रात में इस तरह का लगता है। अच्छा लगता है बहुत बाहर का ना, क्योंकि लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी की हुई है। इंशाल्लाह फिर अब नए व्लॉग के साथ मिलूँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।